रहे हैं, तो यहाँ पे आगे पाकिस्तान जो है वो उस तरह का जवाब देगा कि तारीख याद रखेगी कि किसी कौम ने आगे से जवाब दिया था। तारीख याद रखेगी। हम अगर हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ी, हमारे खिलाफ इस किस्म का कदम उठाया गया कि पाकिस्तान को जो है खुदा न खास्ता जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस। ये जो आवाज आपने सुनी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की है, एक के बाद एक गीदड़ भभकी दे रहे हैं। और वो कहावत आपने सुनी होगी ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा ही हो गया है, जो आप ये धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारे एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा, यानी कि अगर हमारे अस्तित्व पर कोई चोट करेगा तो फिर ना हम बचेंगे तो हम औरों को भी नहीं छोड़ेंगे। यानी कि परमाणु बम की धमकी यहाँ पर एक बार फिर से दे दी है। पाकिस्तान ये नहीं जानता कि बड़ी चोट पाकिस्तान खा चुका है, या फिर ये कहिए स्वीकारने में शायद दिक्कत हो रही है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने आज ही स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के एयरबेस को भारत से बड़ा नुकसान पहुंचा है, 10 से ज्यादा एयरबेस पर चोट की है। लेकिन यहाँ रक्षा मंत्री शायद किसी और ही सपनों में है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर हम पर हमला हुआ या फिर हमारे अस्तित्व पर सवाल हुआ, हमारे अस्तित्व पर चोट हुई, तो फिर हम औरों को भी नहीं छोड़ेंगे। यानी कि भारत के साथ साथ बाकी देशों को भी लपेटे में लेते हुए कह रहे हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो औरों को भी रहने नहीं देंगे। परमाणु बम की धमकी देने से पहले पाकिस्तान ये भूल गया कि पाकिस्तान गहरी चोट खा चुका है। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए हैं, सैकड़ों आतंकी मारे गए हैं। उन आतंकियों के मारे जाने पर पाकिस्तानी फौज के जो अधिकारी हैं वो सिर झुकाए खड़े हुए नजर आए। 10 से ज्यादा एयरबेस वहां पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। अलग अलग जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन बावजूद इसके वो हनक और अकड़ अभी तक गई नहीं है। या फिर ये हो भी सकता है कि इज्जत बचाने के लिए टीवी चैनल्स पर बैठकर उलझुलूल कुछ भी कहा जा रहा हो, क्योंकि नतीजा तो यही हुआ है, पाकिस्तान को झुकना पड़ा, सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी, और अब पाकिस्तान कह रहा है कि बख्श दीजिए किसी तरह।